हो सकता है काफी टॉपर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो से कुछ रिलेट ना करें, बट वो तो कुछ प्रतिशत ही बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं। उन स्टूडेंट्स का क्या जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं और लास्ट के आखिरी महीनों में उनकी नींद खुलती है। तो आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरे साल नहीं पढ़े और अब उनको ये घबराहट है कि आखिर हम एग्जाम को किस तरीके से कवर करें, किस तरीके से दें और कैसे पूरे सिलेबस को कवर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो आज हमारी वीडियो का मेन फोकस रहने वाला है कि किस तरीके से आप सिर्फ आखिरी एक महीने में अगर गिने चुने टॉपिक्स पढ़ लें, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लें उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें देखना होता है कि आखिर उसकी एग्जाम में वेटेज क्या है और कितनी बार उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज करते हैं और आज की इस वीडियो में वही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगने वाले हैं। तो अगर मैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, जैसे कि मेरी हमेशा से आदत होती है कि स्टूडेंट्स को पहले बेसिक से बताओ तभी वो एडवांस तक पहुंच पाएंगे। तो बेसिक तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपका ज्योग्राफी का सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली आपकी आती है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, और दूसरी आती है हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो दो आपको हमारी ज्योग्राफी में बुक्स देखने को मिलती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का मानना होता है कि सर पहले वाली बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दोनों में से बराबर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों से बराबर ही क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स भी इक्विवेलेंट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर किस बुक को फोकस करें। देखो यार, बुक हमें दोनों ही फोकस करनी पड़ेंगी, बट बात ये है कि आखिर हमें किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, वहां पर ध्यान देना है और हमें यह पता करना है कि आखिर कौन सी यूनिट कितनी वेटेज रखती है। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि किस यूनिट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसी की बेसिस पर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है हर एक चीज को। लेकिन आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि हमेशा जो आपका सिलेबस जो पूरा रहता है, जो पूरे टॉपिक्स आपके रहते हैं, हर एक टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आप मोस्टली आप देखोगे कि 70% आपके टॉपिक्स नॉर्मल रहते हैं। 30% आपके ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 70% आपका एग्जाम बनता है। तो बच्चों की यही रहती है, सर वो 70% हमें टॉपिक्स बता दो ताकि हम 70 मार्क्स तो ला सकें 100 में से। ये 100 में से 70 मार्क्स है, ये मत सोचना सर 70 मार्क का पेपर हो रहा है 70 मार्क हमारे आगे। 70% की मैं बात कर रहा हूं। तो 70% आपका गिने चुने टॉपिक्स में से एग्जाम आता है। वो कौन से टॉपिक्स है, किस तरीके से उन्हें आप पढ़ सकते हैं और कैसे आप लास्ट टाइम में भी एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 3 पार्ट में मैंने टॉपिक्स को डिवाइड करा है। पहला पार्ट आएगा हमारा गोल्ड, यानी कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आएंगे। दूसरा हमारा आएगा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज। हमने 3 पार्ट्स में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करा है और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिवाइड करा है। अब उनके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि भैया आखिरकार हमारी बुक 1 है जो, उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखने को मिलता है जो कि आपका 8 मार्क्स का है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। दोनों चैप्टर मिला के आपके 8 नंबर के बनते हैं। इसके बाद बात करूं अगर मैं यूनिट 3 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी ये बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, इस पैटर्न को, इस शीट को, इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो ये कहता है कि सर मुझे पीडीएफ अवेलेबल करवा देना आज की आप इस वीडियो की, तो भैया कमेंट बॉक्स में आप बेशक से डाल देना बेहिचक कि सर पीडीएफ लिख देना। मैं आपको जितना भी आज की इस वीडियो का जो भी ये पीडीएफ पीपीटी कंटेंट है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उसके हिसाब से प्लान कर सको, ठीक है। तो यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, यानी कि तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हमारे चैप्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। अब उसी के बाद आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो ब्रिज का काम करता है, मैं हमेशा बोलता हूं। और उस ब्रिज के उस पार, एक तरफ आपको ब्रिज के, एक तरफ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है और वही उस ब्रिज के दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है। यानी कि यूनिट 3 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क की आपको यही यूनिट देखने को मिलती है, विच इज 19 नंबर। आप सोच सकते हो, यानी कि लगभग 20 से 25% पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाता है, सिर्फ एक यूनिट से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। तो पहली बुक आपने देख ली। अब पहली बुक में आपको क्या मिस कर रहे होगे कि सर पहली बुक कंप्लीट तो होगी, कुछ मिस रह गया। इसमें रह गए बेटा आपके मैप्स। 5 नंबर के
आपके पहली बुक में से मैप आते हैं 5 नंबर के। अगर आप चाहते हो कि सर 5 नंबर के वो कौन से मैप है, किस टॉपिक से, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालो। उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं मैप की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा और आपको वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो सीबीएसई पूछेगा। दाएं बाएं का कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्ट जो सीबीएसई पूछेगा, जिन टॉपिक्स में से पूछेगा, वही टॉपिक्स उस वीडियो में आएंगे। चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आती है बुक 2 हमारी, इंडियन ज्योग्राफी जो है हमारी, ह्यूमन ज्योग्राफी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो पहली यूनिट चैप्टर 1 वही पॉपुलेशन, 5 नंबर का, सोच सकते हो 5 नंबर का। और वहीं आपने जब लास्ट वाले में देखा होगा तो 3, 8, यानी कि 3 से 4 बेसिक से चैप्टर हमारे ऐसे हैं कि जिनको आप प्रिपेयर कर लो तो 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। पहला चैप्टर बहुत इजी है, 3 नंबर का है। मोस्टली आप देखोगे इससे या तो आपको 3 मार्क्स का आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। अब दूसरे में आप क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है वर्ल्ड पॉपुलेशन 8, डेवलपमेंट 8 नंबर। और यहीं पर मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों इस पे रिलेट कर रहा हूं आपको, आप समझे कि ये वाला पहली बुक का चैप्टर और दूसरी बुक का ये चैप्टर सेम है भाई, कॉन्सेप्ट सेम है। बस यहां पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। और ये लास्ट के 1 मंथ के लिए बिल्कुल ये लगा लो गोल्डन पीरियड है। आप ये लगा लो कि इस लास्ट के पीरियड में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर के लिए। पहली बुक का चैप्टर पढ़ लोगे पूरा कवर हो जाएगा। यहां पर आके फैक्चुअल डाटा आपको याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। वहीं मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो चैप्टर 2 हमारा ह्यूमन सेटलमेंट 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का आ रहा है, मतलब कि बहुत सिंपल है यार, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्या इसमें से, सिंपल। तो कहां से सेग्रीगेट होते जा रहे हैं चैप्टर सेग्रीगेट होते जा रहे हैं कि हाँ, जिनमें से हमें उम्मीद कम है कि 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद क्या, आएगा ही नहीं। जब 3 मार्क्स का पूरा चैप्टर है तो 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से ला दोगे भाई, सिंपल। आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी यूनिट 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आप देखेंगे 1, 2, 3 चैप्टर आपके रिसोर्सेज के हैं और मिनरल एंड रिसोर्सेज सबसे ज्यादा दिमाग आपका खाता है, ठीक है। इसमें से मैप के क्वेश्चन भी आते हैं। और हमारा लास्ट है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 10 नंबर का। आप देखिए पहली बुक में आप देखोगे कि वहां आपको 5 से 6 चैप्टर जहां यूनिट 3 में आपको देखने को मिल रहे थे 19 नंबर के, यहां सिर्फ 10 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो, इसमें से मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। टेंशन ना लो, सब बताया जाएगा। उसी के बाद आता है यूनिट 4 में हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो है 7 नंबर का। एंड लास्ट हमारा चैप्टर आता है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, 5 नंबर सीधे पूरे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, उनका सॉल्यूशन देना है, सिंपल सी बात है। चैप्टर बहुत मजेदार है और ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप प्रैक्टिकल लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये कुछ आपके ऐसे सारी वेटेज है। अगेन मैं बोलता हूं बुक 2 में से भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, सेम वही चीज, कमेंट करो, उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि यार मैंने 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करा है आपके सिलेबस को, सिंपली 3 पार्ट्स में आपको मैंने डिवाइड करके दिया है। अब प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि देखो यार, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बना रहा हूं कि जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बॉर्डर लाइन पर जाकर हम किसी तरीके से पास हो जाए, 60-70% हमारे बन जाए नंबर। समझना इस बात को, ठीक है, 60-70% हमारे नंबर बन जाए। लेकिन ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि सर 60-70 तो हम लेकर आ रहे हैं, बट हमें जाना है 95 अबव, 95 मार्क्स से अबव जाना है। और न्यू ईयर आ रहा है भाई, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन आपको लेकर बैठना पड़ेगा कि हाँ, इस साल मैं 95% से ऊपर नंबर लेकर आऊंगा। लेकिन बात यहां ये आती है कि सर कैसे लेकर आऊंगा, मेरा साथ कौन देगा, क्योंकि 95% का टारगेट अचीव करना कोई मजाक नहीं है यार। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होगी, आपको प्रॉपर टारगेट अप्रोच करनी पड़ती है। आप ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है आप समझ सकते हैं कि टारगेट अप्रोच क्या होती है। हमें टारगेट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा और लास्ट के ये जो 1 महीना है हमारे पास, इस 1 महीने को निचोड़ के रख देना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बट आए किस तरीके से, पेड बैच बहुत महंगे हैं। मालूम है मुझे महंगे हैं यार, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था, अभी भी करता हूं, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं। पैसे की प्रॉब्लम सबको हमेशा रहती है,
बट पैसे के लिए हम फ्यूचर तो नहीं खराब कर सकते ना किसी का। और इसीलिए यही बात हमने भी ऊपर मैनेजमेंट से बात करी, सबसे ये बात करी कि यार बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, सिर्फ पैसे की वजह से हम उसकी एजुकेशन नहीं रोक सकते कि सिर्फ पैसे की वजह से वो पढ़ना छोड़ दे या वो अच्छे मार्क्स ना ला पाए। इसी के लिए आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे कुछ स्पेशल है। अब देखो, अब सबको एक चीज दिख रही होगी, क्लास 12 क्रैश कोर्स विजेता एट कितने रुपए में, कितने कर दें? 1100। एक सेकंड रुको भाई, 1100 कर दें? नहीं यार, अभी भी ज्यादा है। 500 कर दें? नहीं यार, ज्यादा है। चलो 300 तो कर दें, मूवी की टिकट आ जाती है 300 में। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, प्राइस रहेगा 199 ओनली, 199 ओनली। ये आपका प्राइस रहने वाला है। तो अब पैसा आपके लिए बैरियर का काम नहीं करेगा कि पैसे की वजह से सिर्फ आपका रिजल्ट रुक जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि उसका सॉल्यूशन हम लेकर आ गए हैं। 199 रुपीज में आपको विजेता क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जहां पर मैं आपको लाइव लेक्चर दूंगा भाई, लाइव। रिकॉर्डेड के बहम में मत रहना, लाइव मिलेगा, लाइव लेक्चर आपको मिलने वाला है 199। अगेन कोड वगैरह यूज करना हो तो भाई किसी का भी कर लेना है। अब सारी फैकल्टीज हमारे अच्छे हैं, जिसको मेरा करना है वो मेरा कर सकता है, किसी और का करना है किसी और का कर सकता है। कोड वैसे MAPS26 रहने वाला है, ठीक है। चलो, अगर आपका जो फेवरेट फैकल्टी है, आगे चलते हैं भैया। देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी न्यू ईयर पे, ठीक है। न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन लेकर चलो कि हम न्यू ईयर पे नया रिजल्ट लेकर आएंगे। हो गया जो पूरे साल होना था, अब कुछ नया करना है हमने, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चैप्टर वाइज। देखो गोल्ड की मैंने बोला था, गोल्ड वाले दिखा देंगे कि गोल्ड में कौन क्या क्या है, ठीक है। देखो, गोल्ड में चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 पहली बुक का क्लियर हमें देखने को मिलता है। 19 मार्क्स, देखो कितना बड़ा 19 लिखा है, 19 मार्क्स का आपको यहां से पेपर देखने को मिलता है। तो इन चैप्टर्स पर आपको हर हाल में ये लगा लो कि भैया पढ़कर निचोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। है क्या? प्राइमरी एक्टिविटीज, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन पर थोड़ा फोकस कर लेना है। फिर आप देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, ये चैप्टर्स आप अगर ये बोलोगे ना सर इनको भी ब्रेक डाउन करके दे दो, तो भैया मुश्किल हो जाएगा इनको भी ब्रेक डाउन करना, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि सबसे पहले इनको पढ़ना स्टार्ट करो। रीजन ये है कि भैया 25% आपका पेपर यहीं से आपको देखने को मिलता है, 25%, और गारंटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। वारंटी गारंटी सब कुछ यहां मिल रही है कि क्वेश्चन 5 मार्क का जरूर आएगा। हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है, बहुत मजेदार और इजी चैप्टर है। लेंथी है थोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजेदार चैप्टर है। और अब तो बैच में आ ही रहे हो, तो वहां मैं मिलूंगा ही तुम्हें, किस तरीके से करना है, आखिरी टाइम पे कैसे रेलगाड़ी को खींच के ले जाना है, हमें आता है, टेंशन ना लो उसकी। तो आगे द फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन, मैंने बोला था पॉपुलेशन का 2 चैप्टर आपको मिल रहे हैं। दूसरी बुक में यूनिट देखोगे 8 नंबर की आपको यूनिट देखने को मिल रही है, पहली बुक में आप देखोगे 5 नंबर की देखने को मिल रही है। 13 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, 13 नंबर फ्री में। पहली और दूसरी बुक मिक्स, सबसे इजी चैप्टर है, इनको पकड़ो यार। नहीं पास होने की उम्मीद, इनको पकड़ो। पूरे साल सो रहे थे, कोई बात नहीं, आप जाग जाओ, हम बैठे हैं, जगह तो तुम्हें दी है, आ जाओ हमारे पास। किस तरीके से कवर करना, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि भाई जुड़ गए ना, हाथ पकड़ के खींच के लेके जाऊंगा और 90 to 95% के पास छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद आगे का सफर खुद ही तय कर सकते हो तुम होगे 40% पे, 45% पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेके जाएंगे तुम्हें खींच के, ठीक है। उठाकर लेके जाएंगे, खींच के भी लेके जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकंड बुक में हमारा चैप्टर 3, 4, 5, 6 देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था 10 नंबर के हैं, ठीक है। इसमें से मिनरल्स वाला चैप्टर को आप स्किप करके उसका मैप पोर्शन आप फिक्स कर लेना, उसका मैप वाला पोर्शन कर लेना, ठीक है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप का मैं करवाऊंगा तैयारी, ठीक है। मैप की मैं वीडियो लेकर आऊंगा, पेड बैच में आओगे तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। वो वहां से प्रिपेयर कर लेना, बाकी जो चैप्टर है उनका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेना, मस्त, बिल्कुल इजी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखें तो आपको बुक 2 का चैप्टर 7 क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। यही आपको पहली बुक में भी देखने को मिल रहा है, दूसरी बुक में भी देखने को मिल रहा है, बस कंसेप्ट सेम है, डाटा बदला हुआ है, डाटा बदल दिया और कुछ नहीं करा। कम्युनिकेशन का कंसेप्ट, ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट वही रहने वाला है। वहां पर आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया था, और वहां भी
पहली बुक का मत करना चैप्टर पूरा, भाई कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकता उसका मैप पोर्शन मैं करवाऊंगा, मैप पोर्शन कर लेना, क्योंकि पहली बुक के आपको ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ये सब कुछ आपको मैप में आएंगे, तो वो मैं करवा दूंगा। वो छोड़ देना, थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का कर लेना, वहां का मैप वर्क कर लेना, यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेना, ठीक है। अब जो सोच रहे हैं कि सर 95 लाने हैं, फिर तो भैया पता ही है तुम्हें कहाँ आना है, ठीक है। आगे चले हम, ठीक है, आगे चले तो आपको फिर एक बच्चू सा चैप्टर देखने को मिलता है सेटलमेंट का। रूरल वर्सेस अर्बन सेटलमेंट है यार, बहुत ही जी, 3 नंबर फ्री के हैं भैया, फ्री के नंबर हैं 3 नंबर, मैं तुम्हें बता रहा हूं, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 40 मिनट का चैप्टर है, पढ़ के साइड में रख दोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। गांव बताने हैं कैसे कैसे हैं, बिखरे हुए गांव हैं, इकट्ठे गांव हैं, उनका एक नाम दे दिया बस, और क्या है उससे ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये मैं, अब इनको भी अगर तुम कहोगे सर इनमें से तोड़ के बता दो भैया, फिर अगर 33 नंबर ला के ही पास करना है तो भैया फिर तो तुम MCQ करके चले जाना, खाली मैप पोर्शन कर लेना मेरी वीडियो से, फिर 33 नंबर तो वहां से भी आ ही जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अगर सोच रहे हो कि हाँ सर 70-80% तक तो पहुंच जाएंगे इसी तरीके से, घर वालों की नजर में थोड़ा बहुत तो बचे रहे, वरना कूट देंगे, तो ये तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर जो आपके लास्ट बचते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर, 3 नंबर का जो हमारा है पहला चैप्टर, और ये 5 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको मैं हिदायत दे देता हूं, क्योंकि मैंने इसको देखा ब्रोंज, मैंने दे रखा है इसको भैया ब्रोंज, ठीक है, और इस वाले को भी क्या था, सिल्वर था। यहां तक तो आपको करना ही करना है, सिल्वर तक तो डेफिनेटली आप लेकर जाओगे, ब्रोंज वालों को चलो ठीक है हल्के में छोड़ देना कि कोई बात नहीं, अगर इन पे टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा, ठीक है। कौन सा, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव वाले पे, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, अगर कर लोगे तो भैया बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब की सुन लो, पूरा लास्ट पूरा फैक्ट सुन लो कि भाई क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाला जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ये हर हाल में करना ही करना है, कोई इसमें छोड़ना नहीं है, ये करनी है यूनिट। वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सबसे पहले, उसके बाद फिर ये करने लग जाना, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है 3 नंबर का इसमें जो दे रखा है, 3 से 5 नंबर का, ये आप ये कर लेना सबसे पहले, आप इन तीनों को चलो फिर आगे करना। ये 3 चीज ऐसी हैं जो टिक मार्क में आपकी बकेट लिस्ट में कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप देखोगे कि आपका जो पूरे साल नहीं पढ़ा था ना, एकदम आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। और मजा पढ़ने पे आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। कई बार बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, एक पाथ नहीं मिलता है, मैं मानता हूँ, इस उम्र में हम भी ऐसे ही थे, ठीक है। आप आज तो फिर भी ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, हमारे पास ये भी नहीं था, ठीक है। हमारे टाइम में कोई नहीं था, हमारे टाइम में वही ट्यूशन जाओ, ट्यूशन भी नहीं ढंग से मिलती थी, बट आज कम से कम आपके पास हम हैं, अवेलेबल है, तो वही जितना हो सके फ़ायदा उठाओ हमारा। हम तो कोई नहीं कहता कि मेरा फ़ायदा उठा, हम बोल रहे हैं भैया हमारा फ़ायदा उठाओ जितना हो सके, और सिर्फ 199 रुपये में अगर फ़ायदा उठाने को मिल रहा है भैया, फिर तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता यार। अगर सिर्फ 199 रुपये में आपको फ़ायदा उठाने को मिल रहा है, वो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ से जो आज से नहीं कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अब मर्जी आपकी है, इससे कम तो यार क्या ही हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। रिचार्ज मोबाइल का इससे ज़्यादा होता है, आज जिस पे आप इंटरनेट चला रहे हो 1 महीने का, वो इससे महंगा होगा, इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखो, नया साल आ रहा है, नई रेजोल्यूशन आपने ली है, एक नया मजबूत इरादे के साथ आप इस सफ़र को स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, रात गई बात गई, साल गया सब गया, नया साल है, नए साल पे हिम्मत करेंगे और इस साल रिजल्ट लेकर आएंगे।